नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि जिले में पुलिस पर किसने लगाए संगीन आरोप। जनपद में लाखों रुपए की कीमती बकरी लेकर फरार हुए पशु चोर, जिसके चलते ग्रामीण है आक्रोश। और वहीं शासन से शिकायत के बाद सुबह गांव में दिखी खाद्य रसद विभाग की टीम, जिसने जांच कर कार्यवाही का दिया है आश्वासन। इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। मामला थाना डेलीगेट क्षेत्र अंतर्गत नगला मेहताब का है, जहां अभद्र भाषा का विरोध करने पर महिला व उसके बच्चों के साथ दबंग बदमाशों ने मारपीट की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका 4 दिनों से जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है और दबंग बदमाश जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री। क्या हुआ था? कैसे चोट लगी आपको? मैं अचानक गई थी, अचानक से मुझ पे फैल पड़े थे मारने के लिए। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट करी आपके? हम जानते नहीं थे, हम तो नए आए हैं। कहाँ के रहने वाले थे वो सब लोग? नहीं है कि झारे के। कितने लोगों ने मारपीट की थी आपके साथ? आते 10-12 जने थे। उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई की इसमें? कोई कार्रवाई नहीं की थी। कितने दिनों से इलाज चल रहा है आपका? आज चौथा दिन हो गया। कहाँ का चोट आई थी आपके? ये दांत तो सबरे हल गए और कमर में दर्द है, मेरे सारे हाथ में दुख रहे हैं। पुलिस ने कोई मेडिकल कराया था आपका अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं किया, वो एक्सरे कराया था बस। उन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत करी आपने थाने में? की थी, अभी कुछ कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? शीला देवी। ठीक है, ये बताइए क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना जे आए बच्चे हथका कावर भर के, और जे छोटा लड़का हथका है जे दही लेने चला गया। अब वो जो आया ना, वो दारू पी के, तो उसने जे लड़का पकड़ लिया वहाँ से। वहाँ पकड़ जिसने मारपीट की थी? अरविंद और मोहित। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उन्होंने जे पकड़ लिया तो जे फिर बात दूसरे बोला भैया मैं मार रहा हूँ इन्हें, तो जे बचावे चला गो तो वो पकड़ लो माटियाँ। फिर इतने में वो चला गो तो जे जागू फोन आयो खबर, तो जे भाजो तीनों भाई जो वहीं पकड़ ले। अच्छा, जो महिला की चोट भी आई है वो कौन है? वो मेरी लड़की है। तो महिला के साथ भी मारपीट की उन्होंने? बाग वो जब काम पे से आई वो बेचारी, तो जब माता भाई देख ले तो वो वहीं भाज छूटी। कितने लोगों ने मारपीट की? वो कसूर आए 10-12 जने, तो वैसे शादी है उनके घर में। थाने गई थी आप शिकायत करने? हाँ गए। कौन से थाने गई थी? जब दहली गेट में। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि चलो चलो वो करवा लाओ पहले, इनका मेडिकल करवाओ, जी करवाओ, वो करवाओ। उनने कोई सुनवाई ही ना गई। तो अब तक किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने? कसी ना बिल्कुल गए ही ना है। क्या वो दोबारा से परेशान कर रहे हैं? वो फिर का तब लौड़िया गई कर लीजिए हथका है हमारी रेखा सो जागू उल्टी सीधी गाली दे रहा तू कर का कर ले। किस जगह झगड़ा हुआ था? जय बबली भाई की फैक्ट्री है वहाँ मसाई नगला में। खाना कौन सा लगता है? जय दहली गेट लगे। ठीक, हम लोग बताओ। हुआ ये था, कोई मुझे तो कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं सो रहा था। मैं शाम को घर पर कावल लेकर आया था। मैंने सुना था मेरे छोटे वाले भैया से, एक वो लड़का था वो नशे में दारू पिया हुआ था और न गाली कुत्ता पकड़ा था। एक बार ऐसा हुआ था, हमने उसे मना कर दिया भैया तू चलाया यहाँ से। फिर हमने भैया को बुला लिया छोटे वाले को, हमने कहा हम घर में उसे चला के वापस लौट फेर के वो दोबारा से गाली कुत्ता और लड़ने झगड़ने की बातें करने लगा। किसके साथ मारपीट की थी उसने? उसने की थी मेरे सबसे छोटे वाले भाई से, 2 भाई है मेरे इन दोनों से। मैं तो बाद में आया था। फिर बाद में आया था, फिर ये लोग अचानक से फिर आ गए 8-10 दिन आ गई हमारे पास। हमने खूब मना करी थी भाई चलाया। मैंने बिल्कुल लड़ने झगड़ने चाह रहा ना, कह रहा तू क्या कर लेगा, तू है कौन, तू क्या, और बातें उल्टी सीधी बातें कहने लगा हमसे। हमने क्या नाम है उसका जिसने मारपीट की थी? उसका नाम था अरविंद, नाम है उसका अरविंद मोहित, और उसके घर के है 8-10 जने। महिला के चोट आई है, ये कौन है आपकी? ये हमारी मौसी है। ये तो इनको भी मारपीट की है? बिल्कुल किया इन लोगों ने। सबसे ज़्यादा इनसे जो लेडीज है 4-5 थी वो इनसे ही लड़ रही थी। मेरे पास 4-5 आदमी थे मुझसे मार रहे थे। कितने लोगों को चोट आई थी? हमारा कदम 3-4 को चोट आई थी। तो पुलिस के पास गए थे आप? बिल्कुल गए थे, रिपोर्ट थे? दिल्ली गेट पुलिस चौकी। क्या कह दिया उन्होंने? उन लोगों ने कुछ कहा नहीं। कितने दिन हो गए आज मारपीट को? 4 दिन हो गए। 4 दिन से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं किया अभी तक। क्या वो दोबारा से परेशान कर रहे हैं? क्या दोबारा से परेशान कर रहे हैं? हाँ, मम्मी को पकड़ लिया, मम्मी से गाली कुत्ता करने लगे थे। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। किस जगह का मामला है ये हरी टंकी के पास है, ये नई आबादी है अभी बबलू भाई की फैक्ट्री के पास। क्या नाम है आपका? हिमांशु। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चोरों के मनोबल हर रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि हर रोज चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है।
आज भी देर रात पशु चोरों के द्वारा लाखों रुपए की कीमती बकरियों पर हाथ साफ कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। चोरी की वारदात को लेकर कहीं न कहीं पुलिस को भी बड़ी चुनौती मिली है। फिलहाल पूरे मामले पर पीड़ित के द्वारा थाने में शिकायत देकर आरोपी चोरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? कि सर मामला ये हुआ, मुझे आवाज़ से मालूम पड़ी लगभग 2:45 बजे और मैंने जब बाहर आके देखा तो मुझे यहाँ की गाड़ी दिखाई पड़ी स्लेटी कलर की, और तो उसमें से जो दीवार में जो रैकी लगा के और बकरियाँ भर रहे थे, तो मेरा उनका संवाद भी हुआ। मैंने उनसे कहा मैंने क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे। फिर मैंने मोहल्ले में आवाज़ लगा दी और यहाँ चारों तरफ से आदमी इकट्ठे लेकर वो निकल गए। कितनी बकरियाँ की चोरी हुई हैं? लगभग मतलब 15 बकरी। क्या बजे का बकाया है ये? लगभग 2:45 बजे का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर है। कहाँ के रहने वाले? यही का रहने वाला हूँ, किला वाला। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव बेसवा का है, जहां कोटेदार के द्वारा किए जा रहे घोटाले से तंग आए ग्रामीणों के द्वारा शासन से स्तर से जांच कराने की मांग पर आज खाद्य रसद विभाग की टीम द्वारा अलीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बा बेसवा में सचिन कुमार राशन डीलर की शासन स्तर से शिकायत पर जांच हुई। जांच में खाद्य विभाग व पुलिस प्रकोष्ठ से 3 लोगों की टीम आई। पुलिस निरीक्षक रामसेन व उप निरीक्षक महफूज अली ने वार्ड 6 में कृष्ण मंदिर में बैठकर जांच की, जिसमें 5 वार्ड के 6 लोगों को बुलाकर कोटेदार सचिन के बारे में प्रश्न किए। सप्लाई इंस्पेक्टर नवल सिंह आजाद ने बताया कि शासन स्तर से शिकायत पर जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, यहाँ पर आप किसी की शिकायत पर आए हैं, क्या मामला है? हाँ यार, उचित दर विक्रेता की जांच के लिए आए हैं और खाद्य प्रकोष्ठ की टीम है, उसके द्वारा जांच की जा रही है। सर, क्या कोई शिकायत में वो पाया गया है? अभी तो जांच चल रही है, अभी जांच के बाद पता चलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवल सिंह आजाद है। क्या पद है सर? सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एएमयू के पूर्व छात्र एवं समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद संग बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की शादी पूरे देश में चर्चा के बीच विवादों में घिरी हुई है, जहां एक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को एएमयू में पार्टी दिए जाने के ऐलान के बाद से अन्य एएमयू छात्रों के विरोध करने पर तकरार बढ़ गई है। कैंपस में दावत पर एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीब अंसारी ने विरोध जताते हुए एएमयू प्रशासन और जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। उन्होंने कहा, पहले स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करे तभी उनका निकाह जायज होगा। स्वरा भास्कर की शादी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उन्हें इनवाइट करा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, यूनिवर्सिटी किसी को इनवाइट क्यों करेगी? इन लोगों ने शादी करी, इनका पर्सनल इशू है। और जो एक अध्यक्ष साहब हैं फैजुल साहब, उन्होंने एक इनविटेशन दिया है, जो कि एक पर्सनल तौर पे इनविटेशन दिया गया है। खामखा की राजनीति करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि सरासर गलत है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, एएमयू जो है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। इस जगह इस तरह की चीज़ें यहाँ पे शोभा नहीं देते हैं। अगर आपको कुछ भी पार्टी करनी है तो आप एएमयू के बाहर करिए, एएमयू का इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज़ को तब मानते हैं ना कि एएमयू ने इनविटेशन दिया है, कि एएमयू की कोई अथॉरिटी इनवाइट करती है। एएमयू किसी अथॉरिटी ने तो इनवाइट किया नहीं है। फैजुल साहब अपने पर्सनल लेवल पर बुलाना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कैंपस में हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग की आपने बात की है, क्या है ये? देखिए, आप मीडिया बेहतर जानते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। जो भी मसला रहा है, आप इसको देखिए, इन लोगों की क्या गतिविधियाँ रहती हैं। अब जगह CNRC वाला जो मामला हुआ था, तो वो जो था, इन लोगों ने, जो खास तौर से स्वरा भास्कर है, इन लोगों ने भारत के मुसलमानों को बरगलाया। असल में ये जो बिल आया था, यहाँ के मुसलमानों के लिए था ही नहीं। मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मैं अपने 7 पोस्ट पे गिना दूंगा। अब कहने का मतलब है, जो बाहर के लोग आके मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, बाहर के नॉन मुस्लिम भी आके रह रहे हैं, भारत की स्थिति अगर सही करेगा, पहले अपने लोगों के लिए करेगा, अपने लोगों को खाना देगा, बाहर के लोगों को खाना देगा। बांग्लादेश क्यों बना? अगर बांग्लादेश के मुसलमान ही यहाँ के मुसलमान आके यहाँ रह रहे हैं, अगर उनसे सरकार प्रूफ मांग रही है, तो क्या गुनाह कर रही है इसमें भाई? तो इन्होंने उस वाले आंदोलन को पूरा मैनिपुलेट कर दिया, ये दिखा दिया कि ये इस देश के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है। तो स्वरा भास्कर जैसे लोग हमेशा एंटी इंडियंस रहे हैं। ऐसे लोगों का हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे।
तो आप इसका विरोध करेंगे जब? हाँ, विरोध मैं नहीं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं, सब लोग हैं खड़े, सब लोग विरोध कर रहे हैं। कम से कम एंटी इंडियंस लोगों का तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस चीज़ में कोई साथ नहीं देगी, और ना ही हम एएमयू को इस चीज़ का प्लेटफॉर्म बनने देंगे, ना ही आपका एंटी इंडियंस लोगों का, और ना ही टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को हम एएमयू को इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं बनाने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम अंसारी। आप यही के तालिब इल्म हो? हाँ, फॉरेन वाइस प्रेसिडेंट रहा स्टूडेंट यूनियन में, और इस वक्त जो हूँ मैं स्कॉलर हूँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैज़ुल हसन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्स झांसी अध्यक्ष। जैसा अभी पता चल रहा है कि सौरभ भास्कर और फहद के शादी को लेकर के एक मौलाना है, कोई जुड़े हुए शहाबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने बल्कि फ़तवा दिया है एक तरीके से। तो देखिए, इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें कैटेगरिकल होती है, फ़तवा सिर्फ मुफ्ती दे सकता है। तो ऐरा गैरा आदमी हर कोई फ़तवा नहीं दे सकता है, उसके लिए बहुत तरीके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुरान और हदीस के नज़रियाती दौर से देख करके तब किया जाता है। मौलाना साहब को चाहिए कि वो इस्लाह करें लोगों की, और बल्कि मैं फ़हद का नंबर भी उनको प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो फ़हद से वो इस्लाह कर सकते हैं, सौरभ भास्कर से वो बात करके कह सकते हैं दोनों के लिए। ये इस्लाम का तरीका है असल। तो ये जिस तरह का बयान दे करके अगर वो मीडिया में बना रहना चाहते हैं वो अलग बात है, जैसे मीडिया में और बाकी मौलाना लोग पैसा ले करके काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो आलिम दीन है, नायब रसूल भी हैं, तो उसका अहमियत होनी चाहिए, और उससे एक गलत मैसेज जाता है समाज में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जिला मलखान सिंह अस्पताल में शासन के निर्देश पर हुए तबादले में 16 फरवरी को मेरठ से डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा का जिला मलखान सिंह अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तबादला हुआ। तबादला होते ही उन्होंने चार्ज संभाला। वहीं फिर शासन ने उनको 1 वर्ष बाद 16 फरवरी 2023 को प्रमोशन देने के बाद उनका ट्रांसफर मेरठ मंडल में ही मेरठ में सरकारी अस्पताल में कर दिया, जिससे जिला मलखान सिंह के समस्त स्टाफ ने राधा कृष्ण की मूर्ति, गुलदस्ता, फूल माला पहनाकर विदाई समारोह किया। और वहीं समस्त स्टाफ ने डॉक्टर ईश्वर देवी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं न्यू मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ को बधाई दी और डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा ने चार्ज देने के बाद उन्हें सीट पर बिठाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी और फोटो खिंचवाई। कहा कि जिस तरह से मैंने अस्पताल को छोड़ा है उसको और बेहतर बनाने के लिए आपसे उम्मीद की जा रही है, और यही शासन और प्रशासन आपसे उम्मीद करता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।